नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह के वी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच समाजवादी विचार मंच के संस्थापक रविंद्र कुमार सिंह से मिलवाने जा रहा हूं। सर के वी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको ये मौका मिला यहाँ आने का, उसके लिए बधाई भी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपका पारिवारिक प्रवेश कैसा रहा, इसके बारे में। काफ़ी दिनों तक बेगूसराय में पिताजी के सानिध्य में हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई और अंबिका बैद्यनाथ चौथा पास करने के बाद हम अंबिका बैद्यनाथ जो हॉस्टल है पहले था, जो अशोक पुस्तक भंडार चलाते थे श्री बीरबल प्रसाद सिंह, जो अभी नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं, मेरे गुरु थे, और उन्हीं के देखरेख में हमारी जो है पूरा शिक्षा दीक्षा हुआ। हम यहाँ मैट्रिकुलेशन की शिक्षा जो है बेगूसराय से प्राप्त किए और फिर यहाँ से पिताजी के, चूँकि हमारे बाहर धनबाद में रहा करते थे और उनके कथनानुसार मैं उनका पालन किया इन बातों का, और यहाँ से फिर मैं जो अभी झारखंड है उस समय बिहार में था, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हम जो है पीके राय कॉलेज एक धनबाद में अच्छी कॉलेज है, वहाँ से मैंने जो है इंटरमीडिएट की शिक्षा ली, फिर ऑनर्स किया और ऑनर्स के बाद हमने तैयारी शुरू की कंपटीशन की, और कंपटीशन की तैयारी करने के बाद हम नेवी में कम्पीट किए और कुछ महीने ट्रेनिंग किए, और फिर ट्रेनिंग करने के बाद हमने कुछ दिन वहाँ पर सर्विस किया। फिर उसके बाद हमने उसको छोड़ा। फिर गायकी का बड़ा शौक़ था हमको, और कई अवार्ड बिहार में भी और झारखंड में भी हमारे पास है रखा हुआ, हमने लेने का काम किया। हम एक हॉबी था संगीत, मेरा गाना मेरा हॉबी था। मोहम्मद रफ़ी साहब का, मुकेश साहब का, किशोर साहब का, अभी भी हम मैंने गा सकते हैं। गुनगुनाने का क्या सवाल है, हम गा सकते हैं, और आप हमको लगता है आपको अच्छा लगेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो मुकेश जी के आवाज़ में प्रयास करेंगे। अभी तो कोई यहाँ पर कोई साउंड वगैरह उस टाइप का हमारा नहीं है सिस्टम, हारमोनियम वगैरह तो हम बजाते नहीं हैं, हम सिर्फ गाते हैं, लेकिन हमारे बहुत साथी हैं आज भी जो बजाते हैं, मेरा साथ देते हैं। एक है आप, मेरा नाम जोकर, आप लोग भी सिनेमा देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, और मेरा नाम जोकर सिनेमा का एक गीत है। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। हिंदू न मुस्लिम, पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर, कहता है जोकर, कहता है जोकर, कहता है जोकर। बहुत सुंदर सर। सर, आपने एक संस्था की स्थापना की है जिसके संस्थापक भी आप हैं, समाजवादी विचार मंच, ये क्या है? देखिए, शुरू से लगभग 2020 में हम सक्रिय राजनीति में आए, और उस समय हम झारखंड में ही थे। तो 2020 में बाघमारा विधानसभा क्षेत्र और टुंडी विधानसभा क्षेत्र, जो आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम वोटिंग जो है, ये पूरे बिहार झारखंड में सबसे कम वोटिंग अगर होता है, मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ आज के समय में भी, तो वो विधानसभा है टुंडी विधानसभा। तो वहाँ से डॉक्टर शबा अहमद लगातार एमएलए हुआ करते थे, बहुत अच्छे लोग थे, उनसे मेरा संपर्क वहाँ हुआ। और फिर बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लोग थे जिनसे हमारा संपर्क हुआ।
तो एक महादेव बाबू थे, तो उनके सानिध्य में हमको राजनीति अच्छा लगा कि सामाजिक काम करना चाहिए। मैं वहाँ लोगों से जुड़ गया और फिर बड़े ऊपर के पैमाने पर समाजवादी विचारधारा के कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने फिर अपना रास्ता इसी बीच समाजवादी विचारधारा के से ही वो मैंने उनकी उपज हुई है। और अलौली के रहने वाले सहरबन्नी के, जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने जनशक्ति रैली की थी और जनशक्ति रैली तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में हुआ था। तो उसमें मुझे भी निमंत्रण मिला था, तब तक मुझे उनसे काफ़ी लगाव था और रामविलास पासवान जी मुझे बहुत मानते थे और मैं बराबर जाया करता था और बराबर हमारा उनसे डायरेक्ट संपर्क था। उन्होंने कहा कि हम जनशक्ति रैली कर रहे हैं, तुम लोग सब लोग जो है क्या कहते हैं इसमें शिरकत करो, देखो अच्छा लगता है तो मेरे साथ जो हमारी पार्टी में काम करो। सामाजिक ढांचे में जितने भी लोग हैं सबको जो है सामाजिक समानता मिले, वैचारिक समानता मिले, इस टाइप के वो संदेश दिया करते थे। मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो हमको लेकर के हमको बहुत अच्छा लगा और लोक जनशक्ति पार्टी बनी। उसी तालकटोरा स्टेडियम में उसकी घोषणा हुई 2000 ईस्वी में दिल्ली में और मैं उनके साथ हो लिया। और साथ ही नहीं हुआ, मैं यहाँ बता दूं कि बेगूसराय में ध्रुव कुमार जी थे जो जिलाध्यक्ष थे, दासो पासवान जी थे, संजय पासवान जी जो मेरे मित्र हैं आज भी, अनिल चौधरी जी, इनके सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिला। तो और हम लोग लगातार जो है उस पार्टी में रहे। फिर 2005 में किसी कारणवश हम जो है सो अलग हो गए थे और निर्दलीय के रूप में यहाँ बेगूसराय से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद पुनः मैं फिर उन्होंने हमको मैंने पत्र के माध्यम से हमको बुलाया, फिर हम वहाँ गए दिल्ली, फिर उनके साथ हो गए, फिर उनके साथ ही हो गए। बराबर हमने देखा कि एक समाजवादी विचारधारा के लोग जो सच्चे समाजवादी होंगे वही समाज को कुछ दे सकते हैं। और शुरू से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किताब, ये सब उनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद हमको लगा कि नहीं जो है सो क्या कहते हैं हम निश्चित रूप से जो समाज के लिए कुछ करेंगे। ये मेरी भावना थी और किया भी। बहुत क्षेत्रों में अगर आप जाइएगा बेगूसराय में तो बहुत जगहों पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं काफ़ी दूर तक व्यक्तिगत लोगों का जो समस्या था उसके निराकरण के लिए लगातार सड़क पर आंदोलन करना, संघर्ष में मुझे विश्वास है। और आजकल का नेता मैं नहीं हूँ और मैं अपने आप को नेता नहीं, मैं तो अपने आप को एक सेवक के रूप में हर समय प्रस्तुत किया। मैं आजकल का नहीं हूँ नेता कि जो मैं क्या कहते हैं इस तरह से बैनर छपवा करके पैसे पर राजनीति करूँ। ये आपने कहा आजकल के नेता, तो अक्सर देखा जा रहा है अभी के दौर में सभी पार्टियों में कि बड़े बड़े पद पर जो हैं, यहाँ तक मंत्री भी हैं और खुद को वो नेता साबित नहीं करते हैं, कहते हैं मैं आम कार्यकर्ता हूँ। जब तक एक लीडर नहीं होगा क्या कार्यकर्ता और आम नागरिक का विकास संभव है? ये सिर्फ कहने के लिए, पहले हमको अपने घर को ठीक करना होगा। आप देख लीजिए कि बेगूसराय ज़िले में, यहाँ से लीजिए कि बेगूसराय ज़िले में ये कहने में कोई हिचक नहीं है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जो दिया और यहाँ के पूर्वज जैसे हीरा बाबू, अयोध्या शिव कुमारी जो आप जानते हैं, जो हीरा बाबू जिन्होंने इतना ज़मीन दान किया और विश्वनाथ शर्मा जी जिसने जीडी कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, ये कोऑपरेटिव बैंक जो आप देख रहे हैं, ये सारा चीज़, बहुत सारे संस्थान लोगों ने जो दिया, तो उनका कोई ग्रीवांस नहीं था कि हम ये दे रहे हैं तो हमको राज्यसभा में जाना है, विधान परिषद में जाना है। जबकि आप जान लीजिए विश्वनाथ शर्मा जी को और हीरा बाबू को, उनको इंदिरा गांधी की तरफ से ऑफर आया था। उस समय इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने इनको नकार दिया कि राज्यसभा और विधान परिषद में जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। आजकल के लोग, हमको तो काफ़ी गिलानी होती है इन बातों पर कि हम लोग एक नेतृत्व बेगूसराय को अच्छा नेतृत्व दें निश्चित तौर पर। इस तरह से जो चल रहा है कि मंत्री बनना, सांसद बनना, बाप का भी बनना, बेटा का भी बनना, तो इस तरह से खानदानिक रूप से
अगर ये क्या कहते हैं इस तरह से गिरफ्त में चला जाएगा कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र गुमराह हो जाएगी। और बेगूसराय तो हर समय बढ़ चढ़ करके जो दिया है निर्णय और बिहार को दिशा और दशा देने का काम किया है। आप देखिए मटिहानी में इस बार हम लोग साथ थे, समाजवादी विचार मंच के तमाम कार्यकर्ता जो है हम लोग समर्थन दिए थे और हम लोग राजकुमार जी के पक्ष में मैदान में उतरे थे। और ये कहने में कोई हिचक नहीं है, हमने देखा जनता ने आगे निकल करके जो परिचय दिया, इस तरह से जो पैसा पर लोग नहीं बिके, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और अच्छे काम करेंगे राजकुमार जी। इस तरह से एक हमको लगता है कि नेतृत्व बेगूसराय को उनके रूप में ये जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारी है कि जब तक नेतृत्वकर्ता सही नहीं होगा, नेतृत्वकर्ता शिक्षित नहीं होंगे, तब तक जो है समाज का समुचित विकास, सर्वांगीण विकास, जो समाजवादी विचार मंच का जो सोच है वो नहीं हो सकता है। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि समाज में सामाजिक समानता हो, वैचारिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो। यही मेरा ध्येय है, समाजवादी विचार मंच का ही ध्येय है। इसका फ्यूचर प्लान क्या लेकर चलेंगे? देखिए, अभी तो संगठन को बड़े पैमाने पर जो है हम बता दें कि एक राज्य स्तर पर खास करके हमारा चल रहा है। कई ज़िले में हमारा संगठन खड़ा, अच्छे रूप में खड़ा हो रहा है और बेगूसराय में तो अच्छी संख्या हमारी ज़िले भर में अभी हो चुकी है। लगभग हम समझते हैं कि जो 350 से अधिक सक्रिय एक्टिव कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और कई प्रखंडों में यहाँ जो है हमारे प्रखंड कमेटी तक का निर्माण हो चुका है। इसमें इसे राजनीतिक दल के रूप में लेना चाहते हैं? अभी ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि राजनीति जिस तरह से पूंजीपतियों के गिरफ्त में चली गई है, जिस तरह से लोकतंत्र का किडनैपिंग हो गया है एक तरह से, तो इसको बचाने के लिए हमने जो है समाजवादी विचार मंच बनाया है और आगे आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखा जाएगा। अभी ऐसी कोई हमारा निर्णय नहीं है। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि निकट भविष्य में अगर उस तरह के अवसर देखे जाएंगे तो इसको राजनीतिक रूप दिया जाए। नेता सामाजिक रूप में आप अपने इस संस्था के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। आज संस्था के माध्यम से आप देखिए किस ये सामहो पुल का दिलीप जी जो मुद्दा उठाए थे, सामहो के रहने वाले हैं, उनके साथ मैं लगातार यहाँ से दिल्ली तक और मटिहानी में कई बार क्या कहते हैं पदयात्रा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से बेगूसराय से लेकर के हर एक जगह देने का काम किया। राकेश सिन्हा जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन भेजवाया, उन्होंने ये प्रश्न को उठाया। हमको तो बड़ा गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन ये थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे इस पर कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं वो विकास पसंद है कि नहीं है। एक बार भी वो इसके बारे में कभी न मंत्री भी हैं, क्या करेंगे बेगूसराय के, नहीं करेंगे। अभी तक इतना दिन बीत गया, कुछ नहीं हमको लग रहा है। हम किसी पार्टी विशेष की आलोचना, किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, जनता जो बोल रही है हम उसके आवाज़ बन कर बोल रहे हैं। क्योंकि किसी पार्टी के कोई अच्छी नहीं है अभी, तो ये स्थिति है, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन राकेश सिन्हा जी ने जो हमारे बातों को सुनने का काम किया, खास करके मटिहानी और सामहो के जनता के बातों को जो सुनने का काम किया, हम वो बधाई, उस मिट्टी के लाल हैं, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता। पार्टी से देखिए, मैंने पहले कहा पार्टी में गिरिराज जी भी हैं, पार्टी में राकेश सिन्हा जी भी हैं, लेकिन राकेश सिन्हा जी को मैं बधाई क्यों दे रहा हूँ और उनके बारे में मैं क्यों नहीं बोल रहा? आप भी समझ रहे हैं। तो उन्होंने उठाया, लेकिन डीपीआर तैयार हो, लेकिन डीपीआर मटर के खेत में भी गिरे एक लिंक लूप लाइन पुल का, ये हम चाहेंगे ये पुल बनने का मकसद पूरा होगा। जिस समय आपको ये सूचना मिली, बहुत सुंदर बातों को आपने रखा और ये कहा जाए तो सैकड़ों वर्ष से जो हमारा संभोग एक गढ़ हुआ करता था और यूँ कहे पिछड़ेपन का दंश झेल रही थी वहाँ की तमाम जनता। और जब ये सूचना आप लोगों को मिली होगी कि माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी के द्वारा प्रयास करने से वो पुल अब निर्माण होने की तैयारी में है निकट भविष्य में, और ये सूचना मिलने के बाद आप लोगों को कैसा अनुभव हुआ होगा? बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक आपने कहा कि निर्माण होने की तैयारी में है, सही बात है कि निर्माण होने की पहली तैयारी डीपीआर ही तैयार होता है। लेकिन डीपीआर संपूर्ण डीपीआर को तैयार करने के
पूर्व हम चाहते हैं कि किसानों का और ऐसे लोगों ऐसे संगठन के लोगों का जरूर उसमें स्थान रहे, ताकि उनसे परामर्श लेकर जब वो करेंगे सबों के मकसद का, उसमें किसानों का भी मकसद है, जनता का भी मकसद है, सब पूरा होगा। राकेश सिन्हा जी से निजी तौर पर मुलाकात कर चुके हैं या करने के बारे में विचार कर रहे हैं? निजी तौर पर भी हमारी मुलाकात हुई है, टेलीफोनिक बातचीत भी होते रहती है, ऐसी बात नहीं है। आश्वासन कुछ? आश्वासन उन्होंने तो वो तो काफ़ी लगे हुए हैं, हमको तो लगता है काफ़ी नितिन गडकरी जी को भी पत्र लिखे, उनसे भी वो मिले, अखबार में भी आया, आपने भी पढ़ा, तो अच्छा बात है। हमारा जो मांग है वो मांग पूरा होगा, तो वो निश्चित रूप से उनको पूरे बेगूसराय की जनता हमको लगता है कि उनको नेतृत्व के रूप में कबूल कर लेगा, नेता मान लेना चाहिए ऐसे लोगों को। और बेगूसराय को तो हमको लगता है 2 नेता मिल गया है, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, मिल चुका है। एक नेता मटिहानी के जो अभी वर्तमान विधायक है राजकुमार जी, और दूसरा राकेश सिन्हा जी जो इसी मिट्टी के लाल हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। 2 नेता मिला है, हम तो यही समझते हैं। बाकी को अगर आप कहिएगा नेता और नेतृत्वकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में उनकी रुचि है, मैं नहीं मानता ऐसा। रविंद्र जी, अभी के दौर में अपने इस 2 नेता की बात की, लेकिन हमारे अगर कहा जाए पदासीन तो 7 विधायक हैं, 2 विधान पार्षद हैं और 2 सांसद हैं, कुल 11 हैं हमारे बेगूसराय से नेता। क्या कहाँ कमी रह जाती है कि जनता की जो समस्या है, जनता की जो मांग है, जनता की जो चाहत है, वो उन नेता तक नहीं पहुंच पाती है? करने की इच्छा अगर दिल में हो तब तो, यहाँ तो तमन्ना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप बेगूसराय प्रखंड चले जाइए या किसी ब्लॉक में, आप देखिए कि राशन कार्ड जिस गरीब समाज के अंतिम लोगों को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। उनका अप्लाई भी जो अगर हुआ तो उनको रसीद नहीं मिला, उधर उधर की ठोकर खा रहे हैं। आज भी मेरे पास कई केस हैं। शौचालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना चलाया, आप देखिए, हम तो उदाहरण देंगे आपको, कई वार्ड ऐसे हैं बेगूसराय के नगर निगम क्षेत्र के जहां शौचालय लोगों को आज भी नहीं मिला, और कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी ये मांग पूरा नहीं हो सका, और लगभग कई लोग छूटे हुए हैं, हज़ारों लोग छूटे हुए हैं, ये मेरे लिस्ट में है। तो आप विकास का क्या रूटीन वर्क करते हैं ये लोग? जो सरकार का जो रूटीन वर्क है, मुखिया का चुनाव इतना दिन नहीं हुआ, नगर परिषद का चुनाव इतना दिन नहीं हुआ 20 वर्षों तक, आप देखें तो उस समय सड़क नहीं बना क्या, बिजली नहीं आई क्या, बिजली बंद हो गई थी, पढ़ाई बंद हो गई थी। रूटीन वर्क करने में ये लोग क्या कहते हैं, सिर्फ वो काम करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो सरकार की तरफ से जो काम आएगा बस सिर्फ वही है। एक्स्ट्रा एनर्जी के लोग ये लोग नहीं हैं। अगर होते तो सारा लाभ जो सरकारी योजना का जो लाभ मिलना चाहिए जनता को वहाँ तक पहुँचता ना। मैंने कहा ना, अभी नहीं मिला है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो विचार सबों के मन में कूद रहा है कि अभी आप देखिए कि हम बिजली का टैक्स देते हैं, नगर निगम में हम होल्डिंग टैक्स देते हैं ना, तमाम प्रकार के टैक्स देते हैं। तो हमको बिजली डिपार्टमेंट 1000 रुपया दिया या नगर निगम वाले हमको पैसा दिए, अगर हम समय पर नहीं चुका पाए उसका वो सूद भी लेते हैं, उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी लेते हैं, जुर्माना तो ऊपर से लेते ही हैं। किस कानून में, भारत के किस कानून में है कि चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, वो सूद लेंगे? वो उनको सूद लेने का लाइसेंस है क्या? वो लाइसेंस दिखा सकते हैं? जो बिजली डिपार्टमेंट या नगर निगम का कार्यालय लाइसेंस दिखा सकता है चक्रवृद्धि ब्याज लेने का? क्रिमिनोलॉजी है, डायरेक्ट ये जो है ये आपराधिक मामला है। इस मामला को हम तो चाहेंगे कि यहाँ की जनता को जगना चाहिए और इस मामला को अब आगे बढ़ करके इसको कोर्ट तक ले जाना चाहिए। हम तो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, कोर्ट तक जाए प्रयास चल रहे, कई लोगों से मिल रहे हैं। हमें तो अनिल जी जो अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उनसे भी हमने इस बात को रखा है। इंटरव्यू में उनका भी ये आया है बयान। यहाँ तो जो भी लोग हैं, उपमेयर हैं, पार्षद हैं, सब लोग तो कमीशन लेने में 5% 7% कमीशन लेने में कौन नहीं जानता है। पदाधिकारी हैं वो भी इसी में लिप्त हैं, ये कौन नहीं जानता है। एक रविंद्र कुमार से प्रश्न, अपना निकट भविष्य के राजनीतिक रूप क्या देखते हैं? क्या चुनाव में आएंगे या सामाजिक मुद्दे पर? देखिए 2005 में विधानसभा चुनाव हमने लड़ा था कोऑपरेटिव में। उससे पहले हम 2 बार चुन करके आए थे पैक्स के माध्यम से।
चुनाव लड़ा, यहाँ से हम सफल नहीं हुए, उसकी कोई चिंता मुझे नहीं है। बहुत लोग दबाव डाल रहे हैं, अभी ऐसी बात नहीं है। हमारे समाजवादी विचार मंच के लोग भी, अगर लड़ना होगा, आगे नगर निगम का चुनाव है, अब सरकार किस रूप में करवाती है उसको, तो विचार चल रहा है और दबाव भी है, देखते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो किसी बड़े मठाधीश के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। क्या किसी वार्ड को आपने सेलेक्ट किया है कि वहाँ से चुनाव लड़ना है? किस वार्ड में मेरी पहचान नहीं है जो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने का क्या सवाल है। मैंने अगर लड़ाई लड़ना होगा तो लोग कहता है बल्ब के खिलाफ लड़के क्या करेंगे। अगर हम सोचेंगे, अगर हमको हमारी इच्छा हो कि हमको लड़ाई लड़ना है तो हम ट्रांसफार्मर और एनटीपीसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वैसे लोग हैं। पर्दे के पीछे आपने सारी बातों को रख लिया। रविंद्र जी, आप हमारे केबी स्टूडियो में आए। हमारे डॉक्टर रोशन सर का जो ये प्रयास है कि हर क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनको लाना, समाज की समस्याओं को, समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को उनके मुख के द्वारा रखना, ताकि युवा पीढ़ी उससे सीखे और आगे की ओर प्रेरित हो। तो इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शिक्षा का विकास होना चाहिए, और हमारे यहाँ जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं अभी, उनको अपना भवन नहीं है। बहुत स्कूल चल रहे हैं, इसमें उस व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि जिस प्रखंड की आबादी, उनके प्रपोजल में है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, जो जिस प्रखंड की आबादी 2 लाख से ज़्यादा है वहाँ हम मिनी सेंट्रल स्कूल खोलेंगे, डिग्री कॉलेज खोलेंगे। इस सब चीज़ की स्थापना होनी चाहिए। शिक्षा का बड़े पैमाने पर विकास होना चाहिए, और जब शिक्षा का विकास होगा तो सभ्यता का विकास होगा, और सभ्यता का जब विकास होगा तो हमारी संस्कृति बचेगी और लोग अनुशासित होंगे। तो ये फार्मूला ही है। इस सिस्टम से जब लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। इसमें लोगों को लगना चाहिए बड़े पैमाने पर। और राजनेताओं को सिर्फ हम ये आगाह करना चाहते हैं कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने और हमारा बेटा बन जाए, मेरी बेटी बन जाए, मेरा कुटुंब बन जाए, मेरा परिवार बन जाए, इसमें लगे रहेंगे, और जनता भी अगर ऐसे लोगों को चुनते रहेगी तब तो कल्याण नहीं होने वाला है। जो प्रचलन चल रहा है, इस प्रचलन के खिलाफ एकजुट होकर के समाज को जो है लगना होगा, और एकजुट होकर के समाज जब आगे लगेगी निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और ऐसा बदलाव आएगा और बेगूसराय पूरे हिंदुस्तान के पटल पर जो है ये अपना नाम लहराएगी, परचम लहराएगी। और ऐसे भी शिक्षा के मामले में जगह पीछे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इसमें लोग करें, और नेता लोगों से हमारा कहना है कि जैसे कि रिफाइनरी में श्री बाबू के बारे में जो जानते हैं, जो जानकारी है कि उन्होंने एक एफिडेविट किया था कोर्ट में, भाई जो पैसा यहाँ रिफाइनरी के प्रदूषण की मार हम झेलते हैं, तो जो पैसा, जो राशि हमको विकास के लिए उसके द्वारा मिलती है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए कि अभी तक कितना पैसा जमा है या नहीं है, या उस पैसे का क्या हुआ। इसका खोज करके वो उसको विकास में लगावें। बड़े पैमाने पर बेगूसराय किसी पर आश्रित नहीं है। हम समझते हैं किसी सरकार पर भी आश्रित नहीं है। हम इतना टैक्स देते हैं, हमको तो लगता है कि पता नहीं, यहाँ के पैसे से तो राजगीर बन रहा है, यहाँ के पैसे से पर्यटन का विकास हो रहा है, यहाँ के पैसे से ग्लास पुल बन रहा है। तो यहाँ के पैसे से जब ग्लास पुल बन सकता है, मोदी है तो सब मुमकिन है। अगर मोदी है तो सब मुमकिन है, तो मुश्किल क्या है। तो यहाँ पर्यटन के विकास का तो असीम सारे संभावनाएं हैं। कई जगह आप चिन्हित अगर कीजिएगा तो बड़े पैमाने पर पर्यटन के मामले में भी बेगूसराय आगे जा सकता है, शिक्षा के मामले में आगे जा सकता है। तो इस तरह से काम करने की ज़रूरत है। अब कैसे कर पाते हैं, नए लोग चुन के आए हैं, ये देखने की ज़रूरत है कि क्या कर पाते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार। प्रखंड मुख्यालय में जो इतनी बड़ी भीड़ जमा रहती है, तो तमाम प्रखंड मुख्यालय में, नगर निगम में भीड़ जमा रहती है, लोग क्या कहते हैं, परेशान रहते हैं, एक छोटे योजनाओं के लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इस पर सबसे पहले पदाधिकारियों पर अंकुश लगावें, उनको कहें। आज तो ब्यूरोक्रेट को खुला छूट दे दिया गया है ना। आज बेगूसराय में ब्यूरोक्रेट को तो खुला छूट है। पहले कम से कम एक भोला बाबू थे, टेलीफोन लेके सुबह में बैठते थे, कोई कार्यकर्ता पहुंचते थे, कोई जनता पहुंचती थी, उसके समस्याओं का निराकरण होता था। आज तो वो करने वाला भी लोग नहीं है। आज जाइए तो मिलेगा बड़ा गेट, और बड़े गेट पर लिखा रहेगा कुत्ते से सावधान। हम लोग तो परहेज कर दिए, हम लोग तो नहीं जाते हैं। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, इस तरह से राजनीति नहीं चलती है।
रविंद्र जी, आप यहाँ आए, अपनी बातों को रखे, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? इस तरह के, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे जानकारी था इस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने जो बनाया है कि एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता, एक आम समाज की सेवा करने वाले लोग को भी अपनी बात, दिल की जो अपनी बात है उसको रखने का मौका मिला है। ये सौभाग्य आपके द्वारा मिला। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो हमको इन्होंने बुलाया। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि आपके इस कार्यक्रम में जहाँ तक होगा हम आपका साथ भी देंगे, जिस रूप से होगा, और निश्चित रूप से आप इसको करते रहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी संस्था की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप भी अपना बहुमूल्य समय दिए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार सर।